हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 सब्जेक्ट, जो कि बीटेक सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। तो जैसे कि सभी आप स्टूडेंट जानते हैं, हमारी लास्ट यूनिट चल रही है स्टैटिकल टेक्निक थर्ड। इसमें हमने प्रीवियस क्लास में हमने टी टेस्ट पढ़ा था। भाई टी टेस्ट पढ़ा था। टी टेस्ट में हमारे दो टाइप थे, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। हमने दोनों टेस्ट क्या कर लिए थे, प्रीवियस क्लासेस में अपने पढ़ लिए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हमारा काई स्क्वायर टेस्ट। क्या है हमारा काई स्क्वायर टेस्ट। अब देखो, काई स्क्वायर टेस्ट से पहले हम टी टेस्ट की बात करते हैं। टी टेस्ट में हमारा क्या था, टी टेस्ट में हमारा डेटा जो था वो गिवन था। भाई पॉपुलेशन का जो डेटा था वो हमारा क्या था, गिवन था। तो आज जो अब हम पढ़ेंगे काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट में क्या है कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी गिवन नहीं है। क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर हमारी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है किसके अबाउट, पॉपुलेशन के अबाउट, तो हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर जब हमारी यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन के अबाउट हमारी डेटा मतलब डेटा या इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, आया समझ में। काई स्क्वायर टेस्ट क्यों अप्लाई किया जाता है, काई स्क्वायर टेस्ट इसलिए अप्लाई किया जाता है कि अगर हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है अबाउट द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अबाउट हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो देन वी कैन अप्लाई द काई स्क्वायर टेस्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आया भाई सभी को समझ में, काई स्क्वायर टेस्ट क्यों अप्लाई किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, अब हमारा डेफिनेशन देखते हैं। ये काई स्क्वायर टेस्ट को हम इससे डिनोट करते हैं, काई स्क्वायर, ये काई का सिंबल है, काई टेस्ट भी बोला जाता है इसे। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट वो इसकी नोटेशन है काई स्क्वायर। ठीक है, तो काई स्क्वायर अफोर्ड अ मेजर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग बिटवीन थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन। अब इसमें क्या मेजर किया जाता है, इसमें हमारा थ्योरी और ऑब्जर्वेशंस के बीच में हमारा क्या मेजर किया जाता है, भाई काई स्क्वायर टेस्ट को हमें मेजर किया जाता है। अब हम यहाँ पे करते हैं, लेट O1 O2 डैश डैश ON इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड डेटा। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमने माना है कि O1 O2 डैश डैश ON ये क्या है, हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। भाई ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोला गया है। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी। एंड E1 E2 E3 डैश डैश EN इज द सेट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। और E1 E2 E3 डैश डैश EN इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को हम थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, आप बोलोगे कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है, वो बताऊंगी बाद में, पहले हम इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। देन काई स्क्वायर इज डिफाइंड एज, काई स्क्वायर को हम इससे डिफाइन करते हैं, जो फॉर्मूला हमें यूज करना है काई स्क्वायर निकालने के लिए वो हमें यूज करना है। काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन i टेंड्स टू 1 to n OI माइनस EI का होल स्क्वायर अपॉन में EI। ये हमारा क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, आया सभी को समझ में। वेयर जहां पर OI और O, जहां पर ओ समेशन OI इक्वल होना चाहिए समेशन EI, इट मींस दैट कि हमारा एक्सपेरिमेंटल भैया है ना, हमारा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का सम और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का सम अगर हमारा इक्वल आता है, ये दोनों इक्वल ही आएंगे हमेशा। ठीक है भाई, ये दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये हमारे किसके इक्वल होते हैं, कैपिटल N के। और कैपिटल N होता है हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी। आया भाई सभी को समझ में। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, N-1। सभी के लिए हमें टेबल यूज करनी है और हमें काई स्क्वायर 0.05 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आया सभी को समझ में। हमें करना क्या है, अब देखो, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू और हमारी ऑब्जर्व वैल्यू। अब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है। अगर हमारा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं, जो हमें डेटा गिवन है वो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन है वो हमारी क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्या है हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, भाई जो भी हमारा डेटा गिवन है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है वो हमारी क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया। अब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी की अगर मैं मीन फाइंड करूं, भाई अगर हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जो भी हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है अगर मैं उसका एवरेज मीन फाइंड करूं
तो वही जो एवरेज मीन निकल के आता है वही हमारी क्या कहलाया जाता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कहलाया जाता है। ठीक है, आया भाई सभी को समझ में डिफरेंस क्या होता है एवरेज उसमें ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में? जो डेटा हमारा गिवन है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है वो हमारी क्या कहलाई जाती है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कहलाई जाती है। और अगर मैं उस ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का एवरेज मीन निकालूं, जो मीन निकल के आता है वो मेरा क्या कहलाया जाता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अगर मैं बात करूं भाई, मैंने माना मेरे पास कोई भी डेटा गिवन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं हम। फ्रीक्वेंसी हमारी गिवन है 1 2 3 4 और 5। भाई ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। भाई ये कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, तो ये जो है ये हमारी क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है ये हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये तो हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आ गई। अगर मैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की बात करूं, अभी बताया एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का एवरेज मीन। और एवरेज मीन निकालना आपको सभी को आता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैं इसका सम निकालूं भाई क्या आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये कितना हुआ, ये हुआ हमारा 15। भाई अब इसे किससे डिवाइड करना है, 1 2 3 कितने हैं 5, तो ये जो हमारा है 15/3 इट मीन्स 5। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ई आई, भाई यही तो है हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो ये आई है हमारी 5। तो अगर मैं इस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की बात करूं, इसकी भी 5, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी 5, तो ये है हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इसको बोला जाता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। आया भाई सभी को समझ में, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है क्या हमारी, और हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, काई स्क्वायर के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है, वेयर जहां पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का सम और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का सम और हमारा किसका, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का सम इक्वल आएगा। अगर देखो बात करें, हमने यहाँ पर निकाला था ये, देखो सॉरी यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर ये 5 था। भाई ये कितना है, ये 5 है ना, तो 5 से डिवाइड करेंगे, मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। 5 ये आया 15/3, 3 से डिवाइड किया, सॉरी 5 से करना है ना डिवाइड, 15 है, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आया हमारा 3। ठीक है, तो हमारी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई यहाँ पर आई है 3। तो देखो जब हम इसको ऐड करेंगे सभी को, तो ये हमारा क्या आना चाहिए, देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है, इसकी भी 3, इसकी भी 3, इसकी भी। अब देखो ऊपर क्या था हमारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, इसका सम क्या, तो ये आया था हमारा 15। अगर मैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का सम करो 3 3 3 3 3 5 बार है, तो इसका भी 15 आ रहा है ना हमारा, क्या कि ई आई का समेशन ई आई किसके इक्वल आ रहा है, समेशन ओ आई के। ठीक है, तो यही कह रहा था हमारे यहाँ पर इस पॉइंट में कि हमारा क्या होना चाहिए, समेशन ओ आई और सॉरी क्या, ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल है हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के, और ये हमारा किसके इक्वल है, एन। एन क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी। आया वैसे सभी को समझ में, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है किस तरीके से निकलती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये क्या होता है, एन, n-1, एन हमारा क्या है यहाँ पर, और 1। जो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे यूज करते हैं, n-1 यूज करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। भाई यही तो होता है हमारा, ये हमारा क्या था यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और माइनस कंस्ट्रेंट। यहाँ पर हमारा एक ही कंस्ट्रेंट है, इसलिए n-1 निकाला गया है। ठीक है, आया भाई सभी को समझ में। अब देखो नोट पॉइंट है यहाँ पर, इफ काई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अगर हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू 0 आती है तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आर एग्जैक्टली एग्री। तो ये हमारी क्या करती है, एग्जैक्टली एग्री करती है। इफ काई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो दे डू नॉट एग्री एग्जैक्टली। तो ये हमारी क्या, अगर हमारा काई स्क्वायर इक्वल है 0 के, तो हमारी जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या करती हैं, वो हमारी एग्जैक्टली एग्री करती हैं। अगर हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 के, तो वो हमारी एग्जैक्टली एग्री नहीं करती हैं। ये है हमारा नोट पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब काई स्क्वायर टेस्ट की कुछ एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है, दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम इन प्रैक्टिस।
ये टेस्ट जो है एप्लीकेबल कब होता है, जब हमारे पास लार्ज नंबर, काफी ज्यादा में हमारी क्या प्रॉब्लम्स गिवन है, विच कैन बी सम्ड अप फॉलोइंग हेड्स। फर्स्ट है हमारी एज अ टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ अ फिट। अब ये क्या है, एज अ टेस्ट ऑफ अ गुडनेस ऑफ फिट। अब हमने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया है, ठीक है भाई, अगर हमने यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया है तो हमें वो देखना है, जो भी मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया, इस जो भी हमारे टेस्ट लगा रहे हैं उसमें हमने फिट किया। हमने क्या किया, हमने जो भी टेस्ट लगाया भाई, कौन सा भी डिस्ट्रीब्यूशन लगाया, पॉइजन, बायनोमियल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन लगाया है वो हमने क्या कर दिया भाई, हमने क्वेश्चन में फिट कर दिया। तो अब हमें वो चेक करना है कि अब जो हमने वो डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन के अंदर फिट किया है कि वो हमारा ठीक है भी या नहीं है। तो इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, एज अ टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। तो यही हमारा क्या होता है, टेस्ट फर्स्ट होता है, ठीक है। इसमें भी हमारे काई स्क्वायर टेस्ट में भी दो टेस्ट है, टेस्ट फर्स्ट, टेस्ट टू। तो टेस्ट फर्स्ट जो पढ़ना है एज अ टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ अ फिट, हमें टेस्ट फर्स्ट ये पढ़ना है, ठीक है। टेस्ट सेकंड जो पढ़ना है, टेस्ट सेकंड हमें क्या पढ़ना है, टेस्ट सेकंड ये नीचे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, काई स्क्वायर टेस्ट एज अ इंडिपेंडेंस एट्रीब्यूट्स। तो ये हमारा क्या है, टेस्ट सेकंड। तो ये दोनों टेस्ट जो हमें क्या करने हैं, पढ़ने हैं अपने, वन बाय वन पढ़ेंगे। आज क्लास में हम फर्स्ट टेस्ट पढ़ेंगे, सेकंड टेस्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आया सभी के समझ में। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी काई स्क्वायर टेस्ट की। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंडीशन फॉर अप्लाइंग काई स्क्वायर टेस्ट। ये अप्लाइंग लिखा हुआ है, ठीक है, और ये काई स्क्वायर है। कंडीशन फॉर अप्लाइंग काई स्क्वायर टेस्ट। अब काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करने के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, जो कंडीशन हमें क्या करनी है, फुलफिल करनी है अपनी, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम क्या करेंगे, इस टेस्ट को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो देखो फर्स्ट ऑफ क्या है हमारी कंडीशन, द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कैपिटल एंड शुड बी लार्ज एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। जो भी हमारी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, हमारी ग्रेटर देन होनी चाहिए 50 के। सेकंड पॉइंट क्या है, द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ई आई ऑफ एनी ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी लेस देन ई आई लेस देन 15। क्या कह रहा है भाई यहाँ पर, ये हमारी क्या कह रहा है यहाँ पर, कि जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या 5 के इक्वल या 5 से छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। क्या कह रहा है, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी लेस देन इक्वल्स टू 5 के नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो उसको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है भाई। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, काई स्क्वायर टेस्ट टोटली डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ फ्रीडम। काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो टोटली डिपेंड करता है किस पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। एन माइनस के, एन क्या है हमारे यहाँ पर भाई, हमारे क्या है यहाँ पर, काई स्क्वायर टेस्ट टोटली डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ फ्रीडम। एन क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। के क्या है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। बताया था भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है यहाँ पर, एन है हमारा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी टोटल नंबर ऑफ, देखो टोटल नंबर ऑफ क्या है हमारे यहाँ पर, ऑब्जर्वेशन। देखो क्या है हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके क्या है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। भाई ये था हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, बताया था ना। अब देखो ये क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट जो है टोटली डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस के। और जो हम यहाँ पे यूज करेंगे एन माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक ही कांस्टेंट है, ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्व्ड डेटा, सॉरी ऑब्जर्व्ड डेटा फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्व्ड डेटा फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है सम ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के। ये फॉर्म जो अभी बताया है कि ये दोनों हमारी क्या होती है, इक्वल होती हैं। और ये हमारी किसके इक्वल होती है, कैपिटल एन के। कैपिटल एन क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी। आया भाई सभी को समझ में। तो ये होता है हमारा काई स्क्वायर टेस्ट की कुछ कंडीशंस, ठीक है। पहली क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ जो भी है हमारा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वो हमारा ग्रेटर होना चाहिए 50 से,
ठीक है। सेकंड क्या है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वो हमारी छोटी नहीं होनी चाहिए, 5 से या 5 के इक्वल भी, ठीक है, 5 से बड़ी होनी चाहिए। काई स्क्वायर टेस्ट डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो काई स्क्वायर टेस्ट है क्या, वो तो मैंने बता दिया है। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन, नो इंफॉर्मेशन गिवन डेटा अबाउट द पॉपुलेशन, अगर हमारी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है किसके अबाउट, पॉपुलेशन के अबाउट, सो वी कैन अप्लाई द काई स्क्वायर टेस्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री टेस्टिंग मेथड, और ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है ये हमारे क्या डिस्ट्रीब्यूशन करता है, फ्री टेस्टिंग मेथड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये हमारा काई स्क्वायर टेस्ट है। काई स्क्वायर टेस्ट को हम इससे डिनोट करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट। भाई ये काई, ये जो सिंबल है ये हमारा काई का सिंबल होता है, क्या होता है, ये हमारा काई होता है। ठीक, ठीक है, आए सभी को समझ में। अब हम देखते हैं आगे काई स्क्वायर टेस्ट। अब ये जो है यहां से हम हमारा टाइप फर्स्ट स्टार्ट होता है, ये हमारा टाइप फर्स्ट है। क्या है हमारा ये टाइप फर्स्ट, काई स्क्वायर टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिफ्थ, ये लिखा हुआ है काई स्क्वायर टेस्ट एज अ टेस्ट। ठीक है, ठीक, एज अ टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा यहाँ पर क्या गिवन है भाई, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो भी हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो भी हमने डेटा फिट किया है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है कि जो हमने फिटिंग की है वो हमारी फिटिंग ठीक भी है या नहीं। अब इस फिटिंग को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने काई स्क्वायर टेस्ट को यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, काई स्क्वायर टेस्ट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड, बताया ऑब्जर्व्ड को क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल, और हमारा एक्सपेक्टेड को क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल। ठीक है, हाइपोथेटिकल बोल दो या फिर हमारा यहाँ पे थ्योरेटिकल बोलते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल ही बोलते हैं, हाइपोथेटिकल नहीं बोलते, थ्योरेटिकल बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लेट करते हैं हम, वही सेम डेफिनेशन लिखी हुई है, लेट O1 O2 डैश डैश ON बी द हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी गिवन है, E1 E2 EN बी द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये हमारी दोनों फ्रीक्वेंसी गिवन है। यहाँ पर हमारा ये दोनों फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इनका सम इक्वल होना चाहिए, टोटली फ्रीक्वेंसी के इक्वल, और विद डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, n-1 बताया है। यहाँ पर n हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और हमारा यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, 1 है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे k की जगह 1 यूज किया गया है। अब ये तो हो गई हमारी यहाँ पर टाइप फर्स्ट। अब हम देखते हैं इसका वर्किंग रूल। वर्किंग रूल सेम हमारा किसकी तरह है, टी टेस्ट की तरह है। टी टेस्ट की तरह ही हम यहाँ पे अपना वर्किंग रूल देखेंगे। देखो फर्स्ट क्या है, हम नल हाइपोथेसिस लेते हैं। नल हाइपोथेसिस में हम क्या लेट करके चलते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे सिग्निफिकेंट, भाई क्या कह रहा है कि हमारा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो फिर जब हमारा फ्रीक्वेंसी के बीच में, मतलब इन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में डिफरेंस नहीं है, कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, अगर मैं ऑल्टरनेटिव की बात करूं तो भाई वहां पे होगा। ठीक है, तो देखिए सिर्फ हमें यहाँ पे नल हाइपोथेसिस देखना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है, फिर हमें काई स्क्वायर टेस्ट लगाना है। यहाँ पर काई स्क्वायर की वैल्यू अपनी अप्लाई करनी है। ठीक है, काई स्क्वायर निकालेंगे। देखो काई स्क्वायर इज डिफाइंड एज, इस फॉर्मूले से हम काई स्क्वायर की वैल्यू अपनी फाइंड करेंगे। ठीक, फिर थर्ड क्या कह रहा है यहाँ पे, फ्रॉम द काई स्क्वायर टेस्ट टेबल देन कैलकुलेट काई स्क्वायर 0.05 फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड -1। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, थर्ड में जब हमारे काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, फिर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% के लेवल से, जो हम क्वेश्चन में यूज करते हैं, यहाँ पर मोस्टली जो हम यूज करते हैं 5% लेवल ही हम ना यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर हमें क्या निकालनी है, काई स्क्वायर 0.05, मतलब काई स्क्वायर अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, किससे, टेबल से फाइंड करेंगे। अगर हमें टेबल गिवन नहीं होगी तो हमें क्या होगी, इसकी वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, फिर कंक्लूजन क्या कहता है हमारे यहाँ पर कि अगर हमारा काई स्क्वायर की वैल्यू काई स्क्वायर 0.05 से लेस देन है तो हमारा H नोट क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है, एक्सेप्टेड है। इट में अगर ये हमारा एक्सेप्टेड है, भाई काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, एक्सेप्टेड है,
तो अगर हमारा ये टेस्ट एक्सेप्टेड है तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, देखो भाई, अगर हमारा ये टेस्ट यहाँ पर एक्सेप्टेड है तो हम क्या कहेंगे, इट मीन्स दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन नल, there is no significant difference between observed frequency and expected frequency। भाई ये जब हमारा null hypothesis accepted है तो इनके बीच कोई भी significant difference नहीं है, ठीक है। तो लिखते हैं हम यहाँ पर, it means that there is no significant difference between observed frequency and expected frequency। क्या इनके बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ हमारा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है इसमें कि अब जो हमने यहाँ पर कर्व फिट किया है, यहाँ पर हमने क्या किया है अपना, जो भी हमने डेटा फिट किया है वो हमारा डेटा कैसा है, हमारा अच्छा फिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिट ऑफ द डेटा इज कंसिडर्ड, इज फिट ऑफ द डेटा इज कंसिडर्ड टू बी गुड। तो हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर जो भी हमारा डेटा फिट हुआ है वो हमारा कैसा हुआ है, वो हमारा डेटा सही फिट हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट कि काई स्क्वायर अगर लेस देन है काई स्क्वायर 0.05 से तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या एक्सेप्टेड है। जब एक्सेप्टेड है तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और जो हमारा डेटा फिट हुआ है वो हमारा ठीक हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, इफ काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर 0.05, अगर हमारे काई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर है किससे, काई स्क्वायर 0.05 से, तो देन एच नॉट इज रिजेक्टेड। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, हमारा रिजेक्टेड है। और जब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड है तो इट मींस दैट देयर इज, तो हमारे क्या इनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो इट मींस दैट देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, there is significant difference between observed frequency and expected frequency। और जो हमारा डेटा फिट हुआ है, फिट ऑफ द डेटा इज नॉट फिट ऑफ द डेटा कंसिडर्ड, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिट ऑफ द डेटा इज कंसिडर्ड। तो यहाँ पर जो हमारा डेटा फिट हुआ है वो हमारा कैसा हुआ है, टू बी पुअर, हमारा डेटा ठीक फिट नहीं हुआ, ठीक है। आया सभी को समझ में कि अगर हमारा काई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेट, फर्स्ट पॉइंट क्या था, काई स्क्वायर की वैल्यू अगर हमारी काई स्क्वायर 0.05 से क्या है, लेस देन है, तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या एक्सेप्टेड है। और जब हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है तो हमारा क्या है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो हमारे इनके बीच में हमारी कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है और जो डेटा हमारा फिट हुआ है वो हमारा गुड फिट हुआ है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट में हमारा है ये है, ठीक। तो अब बात करते हैं हम अपने, ये हमने क्या पढ़ लिया भाई, काई स्क्वायर टेस्ट का वर्किंग रूल पढ़ लिया। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्या, देखिए क्वेश्चन पढ़िए भाई, नोट करिए क्वेश्चन। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ एक्सपेरिमेंट ऑफ पी ब्रीडिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीड्स। हमारे पास डेटा गिवन है
तो जिसमें हमारे क्या गिवन है, सीड्स गिवन है, जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, राउंड एंड येलो है वो हमारे 315 है, रिंकल एंड येलो है इतनी है, राउंड एंड ग्रीन इतनी है, रिंकल एंड ग्रीन इतनी है। तो टोटल कितनी है यहाँ पर हमारी 556 सीड्स गिवन है। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, ये थ्योरी प्रिडिक्ट द फ्रीक्वेंसी शुड बी इन अ प्रोपोर्शन। जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है वो हमारी किस में गिवन है, प्रोपोर्शन में गिवन है। तो देखो प्रोपोर्शन में गिवन है, इसका मतलब क्या है, देखो प्रोपोर्शन में किस तरीके से गिवन है, 9:3:1। ये हमारी क्या है, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है वो हमारी यहाँ पर किस में गिवन है, प्रोपोर्शन में गिवन है। एग्जामाइन द कोरस्पॉन्डिंग बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। अब हमें क्या फाइंड करना है, थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर अब इसका सिग्निफिकेंट डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस फाइंड करना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन, तो देखो भाई हमारे पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन है, ठीक है, सभी की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हम यहाँ पे क्या करके चलते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। वही फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर हमारा नल हाइपोथेसिस। हम लेट करके क्या चलते हैं यहाँ पर, देखो फर्स्ट है हमारा नल हाइपोथेसिस। एज्यूम करके चलते हैं, एज्यूम दैट देयर इज नो significant difference between observed frequency and expected frequency। हमने क्या लेट के चले कि यहाँ पर हमारा कोई भी क्या गिवन है भाई, यहाँ पर हमने मान के चले कि यहाँ पर हमारा कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है किसके बीच में, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और हमारे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे। ठीक है भाई, ऑब्जर्व उसने क्या कहा था क्वेश्चन में, यहाँ पे थ्योरी और एक्सपेरिमेंट लेके चले थे, ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी तो है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करके चलते हैं भाई, देखो अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने नल हाइपोथेसिस तो देख लिया, अब हमें चाहिए यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करना। भाई सेकंड क्या है टेस्ट, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो देखो फर्स्ट में हमने नल हाइपोथेसिस देखा, सेकंड में क्या करना है, हमें काई स्क्वायर टेस्ट लगाना है। काई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो काई स्क्वायर के लिए चाहिए हमें पहले ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, लेकिन हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। भाई ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है ना गिवन हमारी, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो है, ये हमारी ओ आई है। ठीक है भाई, ओ आई तो है हमारी, ये हमारी ओ आई गिवन है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बताया था, जो भी क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन है वो हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हमें क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए जो प्रोपोर्शन गिवन है वो हमारा ये गिवन है। क्या प्रोपोर्शन गिवन है, 9:3:3:1। तो देखो अब अगर मैं बात करूं तो ये हमारा जो रेशियो गिवन है ये किसके इक्वल है, टोटल इसके 556 के। ठीक है, तो देखो अब किस तरीके से हम अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। नाउ अंडर एच नोट, नाउ अंडर एच नोट द थ्योरेटिकल, भाई थ्योरेटिकली तो है वो हमारी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड। अब हम क्या करते हैं, अपनी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, इट मींस हम अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब देखो जो रेशियो गिवन है वो हमें दे रहा हुआ है 9:3:3:1। अगर मैं यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो मैं क्या करती हूँ कांस्टेंट लेके चलती हूँ ई। तो अगर मैंने सम किया तो 9e + 3e + 3e + e किसके इक्वल है हमारे यहाँ पर, टोटल कितना है, टोटल है 556। तो यहाँ पर किसके है 556 के।
तो देखो अगर हम यहाँ से ई की वैल्यू निकाले तो कितनी आएगी यहाँ पर 9 10 16 ही इक्वल्स टू 556। तो ई की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 556 अपॉन में 16। भाई ई की वैल्यू आ गई हमारी ये, ठीक है। अब जब हमारी यहाँ पर ई की वैल्यू आ गई है तो अब हमें क्या करना है, अब जो हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है वो किसके लिए निकालनी है, 9 ई के लिए, 3 ई के लिए, 3 ई के लिए, 1 ई के लिए। तो अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं, अब हम यहाँ पे अपनी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं ई वन क्या है भाई, 4 है हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, 4 का रेशो दिया हुआ है। तो देखो अगर मैं बात करूं ई1 के लिए, ई1 क्या है हमारी 9e, भाई यही है हमारी 9e। देखो तो क्या आएगा हमारा 9 इंटू 556 अपॉन 16, भाई यही आएगा 9 इंटू 556 अपॉन 16, ठीक है। अगर मैं E2 के लिए बात करूं, E2 के लिए क्या है 3e, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 556 अपॉन 16, क्यों, क्योंकि E की वैल्यू हमारी ये गिवन है, ठीक है। भाई ये तो हमारा प्रोपोर्शन का है, ये तो आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। E3 कितना, ये भी हमारा 3e है, तो 3 इंटू 556 अपॉन 16, भैया है हमारा। अब हमें निकालना है E4, E4 कितना है, खाली E है, तो ये 1 इंटू 556 अपॉन 16, भाई ये आ गई। यहाँ से हम अपनी E1 E2 E3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर हम E1 की वैल्यू निकाले तो ये आ रही है 312.75, 312.75। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ तो ये आ रही है मेरी यहाँ पे 104.25, क्या आ रही है 104.25, भाई ये भी सेम है 104.25। अगर इसकी बात करें तो ये आ रही है 34.75, क्या आ रही है 34.75। तो ये आ गई हमारी यहाँ पर E1 E2 E3 E4 की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या हो गई है, आ गई है। अब देखो यहाँ पर हमारी E1 E2 E3 की, E3 E4 सबकी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, अब हम यहाँ पे अपना काई स्क्वायर टेबल फाइंड करते हैं। इससे हम क्या करेंगे, नाउ देखो, नाउ वी कैलकुलेट काई स्क्वायर। काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या था हमारा यहाँ पे काई स्क्वायर का फॉर्मूला की बात करें, काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन i टेंस टू 1 टू n ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर अपॉन में ई आई, भाई ये है हमारी, भाई यही तो है हमारी, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या चाहिए, आप देखो ओ आई भी गिवन है, ई आई भी गिवन है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे टेबल की बात करूं तो देखो क्या आएगी हमारी। अब हम यहाँ पे जो टेबल बनाते हैं वो बनाते हैं हम यहाँ पर, देखो अगर हम यहाँ पे निकालें, यहाँ पे आया हमारा ओ आई, यहाँ पे है हमारा ई आई, फिर ओ आई माइनस ई आई, भैया आ जाएगा हमारा। फिर हम यहाँ पे निकालेंगे ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर, भाई निकाल सकते हैं इसी तरीके से। यहाँ पर हम अपनी, क्यों क्या चाहिए हमें, भाई ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से हम इसका होल स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें, ओ आई कितना गिवन था हमारे यहाँ पर 315101, देखो भाई 315101 108 और ये हमारा 32, भाई ये गिवन है हमारा। और जो हमारी टोटल है वो है हमारी यहाँ पर 556, ठीक है। अब ई आई क्या फाइंड आई, ई आई क्या फाइंड किया हमने, देखो अगर हम यहाँ पे देखें E1 है 312.75, 312.75, नेक्स्ट है हमारी 104.25, 104.25,
नेक्स्ट है हमारी भाई, ये भी हमारी 104.25 है। और 32 के लिए क्या है हमारी यहाँ पर, इसके लिए हमारे 34.75, ये आ गई हमारी 34.75 भाई, ये आ गई हमारी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इनका डिफरेंस फाइंड करना है। अब क्या करना है, यहाँ पर इसका डिफरेंस निकाल देते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालू तो क्या आएगा, देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं। भाई अगर हम यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो ये क्या आएगा हमारे यहाँ पर, हमें क्या करना है 315 में से माइनस करना है 312.75। भाई यही तो माइनस करना है, यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी। देखो अगर हम यहाँ पे माइनस करें 315 में से माइनस किया हमने 312.75, तो ये आया हमारे यहाँ पर, डायरेक्ट लिख दूं, यहाँ पर आया हमारा 2.25। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 101 में से माइनस करते हैं 104.25, तो यह है हमारा माइनस के 3.25। 108 माइनस 104.25, ये भी माइनस किया, ये आया हमारा 3.75। अब यहाँ पे क्या करते हैं 32 में से माइनस करते हैं 34.75, यह है हमारा यहाँ पर माइनस के 2.75। अब देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालूं तो यह आया मेरा माइनस के 7.5625। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं 2.25 का स्क्वायर फाइंड करते हैं, यह आया मेरा 5.0625। 3.25 का स्क्वायर फाइंड करते हैं, यह है मेरा 10.5625 भैया। और 3.75 का अगर हम फाइंड करें 3.75 का आएगा हमारा यहाँ पर, देखो 3.75 का हम निकालते हैं, यहाँ पर आया है हमारा 3.75 का स्क्वायर, यह है मेरा 14.0625 भैया है मेरा। यहाँ पर हमने क्या किया, अपनी टेबल बना ली। अब देखो अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर y माइनस ई आई का स्क्वायर चाहिए, इसका समेशन। तो हम क्या करते हैं, इसका समेशन ही निकाल लेते हैं। पहले इसका समेशन निकाला, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा। अब हम इनको क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो देखो 5.0625 प्लस 10.5625, ठीक है, फिर प्लस 14.0625 प्लस 7.5625, यह है मेरा यहाँ पर 37.25। ठीक है भाई, ये आ गया मेरे यहाँ पर। अब हम यहाँ पे क्या चाहिए, हमें ई आई भी चाहिए, तो ई आई को भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पर 312.75 प्लस 104.25 104.25 प्लस 104.25 प्लस 34.75, यह है मेरा यहाँ पर। भाई देखो अगर हम देखें ओ आई और ई आई हमारा इक्वल आता है, तो ये हमारा 556 है, तो ये भी हमारा 556 होगा, चाहे ऐड करके देख लेना 556 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला देखो क्या है हमारा, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आई टेंस टू 1 टू n ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर अपॉन में ई आई। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर क्या है मेरा, यहाँ पर 37.25 अपॉन में 556, भाई यही तो आया 37.25 अपॉन में 556। तो देखो अब हम इसे डिवाइड करें, 37.25 को डिवाइड किया 556, तो यह आया 0.05
काई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0.0669। क्या आ गई यहाँ पर हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू 0.0669। भाई ये आ गई हमारी यहाँ पर काई स्क्वायर की वैल्यू। अब काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना थर्ड स्टेप लगाते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से हम क्या करते हैं, काई स्क्वायर 0.05 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बाय लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, by the level of significance at 5% level, f 5% लेवल पर ही निकालते हैं हम, विद डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है हमारा n-1। अब देखो कितने हमारे डेटा, अगर हम डेटा की बात करें 4 है, 1 2 3 4, और कितने कांस्टेंट है 4 - 1। तो हम यहाँ पे किसके लिए निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे 4 - 1 मतलब 3 के लिए। ठीक है भाई, 4 - 1 = 3। तो 3 के लिए निकालना। तो अब हमारे यहाँ पर क्या आएगा, एट काई स्क्वायर 0.05। अब देखो इसमें भी सेम एज इट इज टेबल होगी हमारी, यहाँ पर 0.01 0.02 0.03 इस तरीके से चलेगी। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 0.1 0.2 0.3 0.4। इस तरीके से हम क्या करते हैं, 3 पे देखनी है तो हमें देखना है 0.5। भाई 0.5 माना यहाँ है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो भी हमारा 3 है, 3 के लिए देखेंगे तो जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब काई स्क्वायर 0.05 की वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे हम सेम बाकी सभी टेबल में निकाल देते हैं, वही हमारी क्या करनी है, यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड करनी है। और जो इसकी वैल्यू गिवन है वो है 7.815। क्या है हमारी 7.815। क्या है हमारी यहाँ पर 7.815। अब देखो, अब हमने यहाँ पे क्या किया भाई, काई स्क्वायर 0.05 की वैल्यू पे फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंक्लूजन की बात करूं, इफ देखो यहाँ पे क्या है, काई स्क्वायर लेस देन है काई स्क्वायर 0.05। काई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 0.069, देखो 669 जो भी है। ठीक है, ये किससे छोटी है 7.815। काई स्क्वायर 0.005 से मतलब हाँ इसी से तो छोटी है। तो देन क्या कह सकते हैं हम, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। ये हमारा क्या है, एक्सेप्टेड है। और जब ये एक्सेप्टेड है तो इट मीन्स दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट difference between किस किस के बीच निकालना था हमें डिफरेंस, जो निकालना था यहाँ पर देखो, थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। आया भाई सभी को समझ में? तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हमारे किए जाते हैं। ठीक है, आया सभी को समझ में? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा था, डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट। स्पेयर पार्ट गिवन है, किसी फैक्ट्री के अंदर स्पेयर पार्ट है, वो फाउंड टू बी अ वेरी फ्रॉम डे टू डे। ये क्या किए जाते हैं, वेरी किए जाते हैं, मतलब बनाए जाते हैं डे टू डे। ठीक है, या भेजे जाते हैं। इन अ सैंपल स्टडी ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमारे पास देखो वेरी, देखो वही है यहाँ पर क्या है, डे मंडे में इतने दिए जाते हैं, ट्यूसडे में इतने, वेडनेसडे में इतने, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इतने इतने गिवन है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आगे क्या कहना है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द नंबर ऑफ पार्ट डिमांडेड डज नॉट डिपेंड ऑन द डे बाय डे। हमें क्या करना है, टेस्ट निकालना है हाइपोथेसिस पे। हमें क्या करना है, तो हमें मान के चलना है कि जो हमारे नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो डिपेंड नहीं करते हैं किस पर, डे पर डिपेंड नहीं करते हैं। जहां पर हमारी काई स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे देखो वैल्यू हमें गिवन है, काई स्क्वायर 0.0 की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 11.05 0.7। ठीक है, तो देखो इस तरीके से या तो हमारे क्वेश्चन में वैल्यू प्रोवाइड होगी या फिर हमें टेबल दी जाएगी। टेबल तो देते नहीं है, और यहाँ पे क्या करते हैं, वैसे डायरेक्ट हमें यहाँ पे वैल्यू ही गिवन रख देते हैं, टेबल कहाँ तक देंगे वो। ठीक है, एग्जाम के अंदर।
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आया भाई सभी को समझ में? ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्या गिवन है? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। भाई मंडे में इतने बनाए डिमांडेड होती है, स्पेयर पार्ट की ट्यूसडे में इतनी, थर्सडे में इतनी, फ्राइडे सैटरडे सब दी हुई है। ठीक है, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम अपनी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, अब हम यहाँ पे क्या करके चलते हैं, स्टार्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस से। अब सॉल्यूशन की बात करें तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं एच नोट या नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस में क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, हम यहाँ पे लेके चलते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ पार्ट जो है डिपेंड करते हैं डे बाय डे पे। उसने क्या कहा है यहाँ पर कि द नंबर ऑफ पार्ट्स डज नॉट डिपेंड ऑन द डे बाय डे। तो नल हाइपोथेसिस में हम क्या लेके चलेंगे, इसका अपोजिट लेकर चलेंगे कि क्या था हमारा यहाँ पर कि द नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट डिपेंडेड डिमांडेड द नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांडेड। हम क्या करके चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं, ये हम मान के चलते हैं एज्यूम दैट the number of parts demanded on the day of the day by day। हम क्या मान के चलते हैं, डे बाय डे हमारे क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्ट जो है वो डिमांडेड पर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करके चलते हैं भाई, ये मान लिया। अब अंडर एच नोट द कैलकुलेट कैलकुलेट एक्सपेक्टेड। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। भाई सेम वही, क्यों, क्योंकि काई स्क्वायर निकालना है, तो काई स्क्वायर के लिए हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किस तरीके से फाइंड करेंगे, वही सेम। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए क्या था भाई, क्या बताया था, सम ऑफ, हमें क्या निकालना है, एवरेज मीन निकालना है किसका, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी को सम करना पड़ेगा। देखो 1124 प्लस 1125 110 1125 1110, फिर है हमारा 1120 1126 1120 1126। भाई ये हमारा कितने हैं यहाँ पर, हमारे 5 है हमारे यहाँ पर, 1126 115, एक तो रह गया यहाँ पर 1115। भैया है हमारा 6। तो हमने क्या किया, इसे 6 से डिवाइड कर दिया। तो देखो टोटल कितना है यहाँ पर, अगर हम बात करें 6720 और इसे हमने 6 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर जो आया इसको डिवाइड करके कितना है हमारे यहाँ पर, EI की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 1120। इसको भी ऐड करेंगे तो 1120 आएगा। ठीक है, तो इसको ऐड करके आया हमारे यहाँ पर 1120। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे अपनी भाई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी ये। अब हमें सॉरी हमारी क्या आ गई यहाँ पे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी तो आई है, हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, अगर देखो अब इसको मैं 6 बार ऐड करूँ ना, तो ये हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल आएगी। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना, दोनों इक्वल आएंगी। अब हमारी यहाँ पर आ गई EI की वैल्यू, तो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है 1120, ये हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करते हैं, अपनी फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर अपना फॉर्मूला निकालना है काई स्क्वायर। तो देखो नाउ कैलकुलेट काई स्क्वायर एज, क्या फॉर्मूला है, काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन i टेंस टू 1 to n OI माइनस EI का होल स्क्वायर अपॉन में EI। भाई ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम अपनी टेबल बनाते हैं, टेबल बनाने के बाद हम अपनी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है भाई, तो देखो अब हम अपनी टेबल बनाएं, अगर पीछे वो आगे बना ले, OI टेबल बनाते हैं। ठीक है,
देखो अब यहाँ पे क्या है ओ आई, यहाँ पर हमारा ई आई, ओ आई माइनस ई आई, फिर ओ आई माइनस ई आई का स्क्वायर। भाई ये है हमारा। अब देखो ओ आई क्या है हमारे यहाँ पर 1124, 1124, फिर 1125, 1110, 1110, फिर है हमारा 1120, 1126, 1120, 1126, फिर है हमारा 115, यहाँ पर है हमारा 1115। अब हमें क्या करना है ई आई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 1120। अब हम यहाँ पर है हमारी 1120, सभी के लिए सेम है 1120, 1120 और हमारा यहाँ पर 1120। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें चाहिए ओ आई माइनस ई आई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं 1124 में से 1124 में से 1120 माइनस कर दे, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे माइनस किया 5 आया, यहाँ पे माइनस किया माइनस के 10 आया, भाई माइनस 10 ही आएगा, और इसे क्या 0 आया, इसे किया यहाँ पर 6 आया, और यहाँ पर ही हमने किया माइनस के 5। ठीक है, ये आ गई हमारी यहाँ पर ओ आई माइनस ई आई की वैल्यू क्या है हमारी 4 माइनस 5 माइनस के। ठीक है, ये आ गई हमारी यहाँ पर ओ आई माइनस ई आई की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए ओ आई माइनस ई आई का स्क्वायर चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं इसका स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, 25, 100, 0, 36, 5 का स्क्वायर 25। अब हमें यहाँ पे क्या करना है इसको कैलकुलेट करना है। भाई हमें क्या चाहिए समेशन ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर चाहिए। अब हम इसको क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। तो ये जो ऐड करके आएगा यहाँ पर ये आएगा हमारा भाई समेशन ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे यहाँ पर 202। भाई क्या है यहाँ पर हमारा ऐड करके 202। अब देखो यहाँ पर अगर हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी ई आई, यह है हमारे यहाँ पर ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं अपनी वैल्यू फाइंड करते हैं। भाई फॉर्मूला लगाया अब अपना, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है नाउ बाय फॉर्मूला काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन आई टेंस टू 1 to n ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर अपॉन में ई आई। अब यहाँ पर देखो ये क्या वैल्यू है 202 और ई आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारी 1120, क्या है यहाँ पर 1120। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं 202 से। अब हमने यहाँ पे क्या किया 1120 को डिवाइड किया तो ये आया हमारे यहाँ पर 0.1803, यहाँ से ये आ गई हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू। अब हमारी यहाँ पर काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई भाई, सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप क्या है हमारा यहाँ पर, अगर हम देखें थर्ड स्टेप में क्या था, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किस पर 5% लेवल पर हमें क्या निकालनी है काई स्क्वायर 0.05 की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं बाय लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट 5% लेवल विद डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो क्वेश्चन में भी गिवन था हमारा कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी 5 थी भाई। 6 हमारी क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है और हमारा इसमें क्या एक कांस्टेंट है, क्यों क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, यहाँ पर हमारा क्या है 6 - 1 इक्वल्स टू 5, तो हमारी क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है काई स्क्वायर 0.05 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो काई स्क्वायर 0.05 की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है हमारी 11.07, क्या गिवन है 11.07।
अब देखो ये आ गई हमारी काई स्क्वायर 0.05 की वैल्यू। अब यहाँ पर हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 0.1803 और यहाँ पर क्या है 11.07। अब देखो यहाँ पर हमारी क्या है कि काई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारी लेस देन है भाई। अगर हम कंक्लूजन की बात करें हम यहाँ पर कंक्लूजन क्या है हमारा यहाँ पर काई स्क्वायर लेस देन है काई स्क्वायर 0.05 भाई लेस देन है तो देन नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। और जब हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड होती है तो इट मींस दैट देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट मींस दैट देयर इज नो significant यहाँ देखो हमने किसके बीच में देखा था डिफरेंस, यहाँ पर हमें निकालना था नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांड ऑन द डे बाय डे। तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हम मान के चलेंगे इट मीन्स दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांड डे बाय डे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पर अपना कंक्लूजन फाइंड करते हैं। और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा डेटा फिट हुआ है वो हमारा कैसा फिट हुआ है, वो हमारा अच्छा फिट हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे द डेटा इज द डेटा फिट कंसिडर्ड टू बी गुड। कैसा हमारा गुड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, इस तरीके से हम क्या करते हैं अपना सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। आप है सभी को समझ में किस तरीके से हम अपना सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब देखो ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हमारा टेस्ट अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है जो सेम एज इट इज नहीं क्वेश्चन की तरह है, वो आपको करना है। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है हमारा, अ डाई इज थ्रोन 276 टाइम, अ डाई इज थ्रोन 276 times, and the result of this thrown and the result of these thrown are given below। हमारे पास क्या है, एक डाइज है जिसको हमने 276 टाइम्स क्या किया गया है, थ्रो किया है। तो नंबर ऑफ अपीयर्ड ऑन द डाई, नंबर ऑफ अपीयर्ड ऑन द डाई, यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जो हमारा 1 नंबर आया है वो आया है हमारे यहाँ पर 40 टाइम्स, और 2 30 टाइम्स, और 3 29 टाइम्स। ठीक है, 59 57 59 ये चार हमारा 57 59 50 यह हमारे यहाँ पर 59 57 59। ठीक है, इतनी बार 1 आया है हमारा 40 टाइम्स, 2 आया 30 टाइम्स, 3 आया 29 टाइम्स, 4 59, 5 57, 6 हमारा 59 टाइम्स। टेस्ट वेदर द डाई बाइज्ड और नॉट। हमें टेस्ट करना है कि जो हमारी डाई है वो हमारी बाइज्ड है या फिर नहीं। तो टेस्ट वेदर द
डाई इज बाइज्ड और नोट। देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे भाई, हमें क्या चेक करना है कि हमारी जो डाई है वो हमारी कैसी है, बाइज्ड है। अगर यहाँ पर कह रहा है कि हमें चेक करना है कि हमारी डाई बाइज्ड है, तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस में हम क्या लेके चलेंगे कि हमारी डाइज जो है वो हमारी अनबाइज्ड है। ये हमारी क्या गिवन है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है। यहाँ से आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालोगे कैसे, एवरेज मीन ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सेम एज इट इज हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आप क्या करिए, इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।